कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कैथल पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी दूसरे की जगह पर पेपर दिया करते थे। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कल हमारी CIA 2 यूनिट को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ामिनेशन जो दूसरी बार हुआ था पहले के कैंसिलेशन के बाद, उसमें कुछ व्यक्ति सीटर्स को बिठाकर और उसमें मतलब फ्रॉड करते हैं और उसके एग्ज़ाम पास कराते हैं। तो इसमें CIA ने फिर टीम बनाकर रेड करी और उसमें फिर सदर थाना एरिया से भेड़ी माजरा से 4 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें जो मेन किंग पिन है वो है संजय पुत्र कृष्ण, छात्र जिला जींद का रहने वाला है। और ये सभी जो सीटर्स का इंतज़ाम करता था, ये खुद भी सीटर था। दूसरा है संदीप, जो कैंडिडेट है जिसने ये एग्ज़ाम सेकंड वाला जो हमारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था वो उसने दिया था रेवाड़ी सेंटर में। तीसरा राहुल सीटर है जो संदीप की जगह पर जिसने एग्ज़ाम एक्चुअल में वहाँ पर दिया था। चौथा है अश्विनी प्रताप सिंह, ये यूपी का रहने वाला है, कन्नौज ज़िले का। ये भी एक सीटर है और संजय के साथ मिलके ये काम करता है। तो अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें यह सामने आया कि इन लोगों ने ये पूरी योजना के तहत 12 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट्स तैयार किए थे और सीटर्स तैयार किए थे और वहाँ पर बिठाकर और इन लोगों ने एग्ज़ाम करवाया। साथ ही साथ ये बाद में ये भी क्लेम करते थे कि हम जो इनके फिंगरप्रिंट है वो भी हम चेंज करा देंगे। तो इसमें पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। उनसे जो रिकवरी हुई है वो 7 लाख रुपए की हुई है। कुछ हमें 11 एडमिट कार्ड, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स और 5 मोबाइल फ़ोन अभी तक हमें बरामद हुए हैं। जो पूछताछ में सामने आया है कि जो संजय है वो लंबे समय से जो सीटर का काम वो खुद करता रहा है। संजय ने 2016 से लेकर अब तक 15-16 एग्ज़ामिनेशंस में वो खुद सीटर रहा है और उसने जम्मू, श्रीनगर, पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, आसाम, चेन्नई, इन सभी जगहों पर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं वो दिए हैं। कुछ आर्मी के, कुछ नेवी के, TMM एग्ज़ाम, MES एग्ज़ाम, ग्रेफ माटे एग्ज़ाम, फायरमैन का, SSC MTS, आर्मी चौकीदार, आर्मी सफाई वाला, हाउस कीपिंग, TMM एक्सेट्रा। जो हमारा दूसरा आरोपी है राहुल, जो सीटर है, वो सीटर का काम करता है। उसने जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले 5 लोगों के उसने एग्ज़ाम दिए हैं। उसके साथ साथ जो अभी रेवेन्यू क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें रिज़ल्ट पेंडिंग है, उसमें भी उसने एग्ज़ाम दिए हैं। जो हमारा चौथा आरोपी है अश्विनी, उसने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में एक की जगह सीटर का काम किया था। उसमें कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो ये पूरा जो गैंग है ये अभी तक हमने पकड़ लिया है और बाकी आगे की पूछताछ हम इसमें कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी भी लगे सर जिनके पेपर दिए हुए सर, जैसे कि जो संदीप था वो क्वालिफाई हो चुका है। कई इसमें कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। पीछे भी जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उसमें कुछ क्वालिफाई हुए हैं, कुछ नहीं हुए। सबका इन्होंने अलग अलग रेट फिक्स कर रखा था। और जो अभी पूछताछ में सामने आया कि जो एक्चुअल फिंगरप्रिंट चेंज वाली जो बात है वो नहीं है। इनका कहना है कि जो प्राइवेट कंपनी है जो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये फिंगरप्रिंट मैचिंग कराती है आफ्टर एग्जामिनेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर ये निचले स्तर पर सेटिंग करके उनको कुछ प्रलोभन देकर, पैसे देकर उनसे वहाँ पे जब वो मैचिंग के लिए कैंडिडेट जाता है और वहाँ पे नकली कैंडिडेट जब उन्हें पता होता है उसको वो बिना चेक किए उसको ओके कर देते हैं। सर बायोमेट्रिक तो एग्ज़ाम से पहले होती है बिल्कुल, उसमें कैसे एंट्री होती है? बायोमेट्रिक एक जब रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पे होती है, एक हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पे होती है, एक जब लास्ट स्टेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे एक्चुअल कैंडिडेट के इन डेटाबेस से मैच कराए जाते हैं कि वो बायोमेट्रिक वो एक्चुअल कैंडिडेट है कि नहीं है। वहाँ पर ये सेंध लगाकर वहाँ पर उस प्रक्रिया में ये उसको ओके करवा देते हैं। पुलिस कैसे पहुँची तब तक? ये हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ लेन देन चल रहा है। ये कैंडिडेट संदीप अपने पैसे देने के लिए यहाँ पर संजय को आया हुआ है। सर जैसे 3 स्तर पे आपने बताया बायोमेट्रिक होती है, तो जो दूसरा सीटर बैठता है उसको अंदर कैसे एंट्री करवाते हैं? क्या इनका मोड ऑफ रंडिश है सर उसमें, या तीनों स्तर पे एक ही जो फर्जी कैंडिडेट उसी के बायोमेट्रिक चलते हैं सर?
अभी देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछताछ में आएंगी। जैसा कि आपको पता है पीछे भी हमने इस टाइप के 2 FIR हमारी ऑलरेडी चल रही हैं कैथल में, तो उसमें भी यही था कि उन्होंने सीटर को बिठाया था और वो जो बायोमेट्रिक है जो सीटर देने आता है वो देता है वहाँ पर, और एक्चुअल कैंडिडेट कोई और होता है। एक्चुअल कैंडिडेट फाइनल जब फिजिकल होता है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब वो वहाँ पे जाता है। कोई सेंटर में सेक्रेटरी के पकड़ने के बाद उसके दौरान भी यही बातें आई थी कि जो वो फिंगरप्रिंट से लेके और मार्कशीट और वो जो प्राइवेट कंपनियों के साथ सेटिंग करते हैं, तो इस दौरान फिर क्या ये गैंग ऐसे ही चलता रहा डिप्टी सेक्रेटरी की गिरफ्तारी के बाद भी? नहीं, ये जो 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हमारा हुआ था 7 अगस्त को, जो पेपर लीक के बाद कैंसिल हुआ था, उसके बाद ये 31 अक्टूबर को हुआ था। उसमें कुछ जगहों पर इन्होंने ये सीटर बिठा के ये की है, और चूँकि उस टाइम पे जो हमारा हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स वाला एक्ट वो भी लागू हो चुका था, तो वो सेक्शन भी इसमें लगाए गए। तो सर ये कोई सेंटर सोनीपत से जो एक युवक पकड़ा था जिसने एक बार, क्या उससे भी कुछ संबंध वगैरह? अभी देखिए, अभी इसका रिमांड लिया जाएगा इन लोगों का और फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी। बाकी कोई चीज़ें सेंटर चला रहे हैं अभी तक पूछताछ में सर ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी दोबारा से, इन कैंडिडेट्स के अलावा और भी किसी की इन्होंने बिठाए न जाने कुछ सामने आई बात सर? अभी तक 5-6 कैंडिडेट्स की इन्होंने बात कबूली है। सब बुड़ैल जेल का क्लर्क कोई बताया जा रहा है, इसका क्या? हाँ, जो मेन जो संजय हमारा आरोपी है, ये बुड़ैल जेल है, मॉडल जेल है चंडीगढ़ में, वहाँ पे एज हेड क्लर्क ये अभी कार्यरत है। ये बीटेक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और ये 2016 से सीटर का काम कर रहा है। सर वो सेंटर चलाते थे, ये कैसे लोग कॉन्टैक्ट करते थे इनसे? क्या 4 तो अरेस्ट हो चुके हैं, क्या और कोई नाम भी सामने आए? अब देखिए वो रिमांड पे जब हम पूछताछ करेंगे। कोई कोचिंग कोई सेंटर चलाते थे सर, लोग कैसे कॉन्टैक्ट करते थे इनसे? जो अभी पूछताछ में आया संजय, क्योंकि ये खुद भी तैयारी करता था यहाँ पर कैथल में ही रह के, और कैथल में रह रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसके जो आसपास जो भी इनको टच में आ जाते थे उनके एग्ज़ाम देना इसने शुरू किया। 2016 में फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, और इसको पैसे की ज़रूरत थी जैसा कि इसने बताया, तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे इसने सीटर का काम करना शुरू कर दिया। तो जेल में नौकरी और जॉब दोनों ही साथ साथ जैसे पहले पुलिस ने खुलासा किया था कि ऐसे उम्मीदवार हैं जो फर्जीवाड़ा करके नौकरियों पर लगे हुए हैं। इसमें भी बात सामने आई कि संजय ने 2016 से अब तक बहुत सारे बच्चों को नौकरी लगवाया। तो क्या जहां वो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनको कुछ लिखा जाएगा कि ये इनको चेक किया जाए ये फर्जीवाड़े पे लगे हुए हैं? देखिए, जो भी है सारी जांच हमारी होती है, और वो सारी डिटेल्स हम जो अपने उच्च अधिकारी हैं सारी चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं, और वहाँ से जो भी ड्यू प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो सारी प्रक्रिया होगी। तो क्या सर इसमें FIR में उन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जो फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की? देखिए, वो इंसिडेंट उस टाइम का है, उस जगह का है, उसमें अगर होगा तो अलग FIR वहाँ होगी, ठीक है। हमारा जो इंसिडेंट है उसमें हमने अपनी FIR दर्ज की है और उसमें ये खुलासे हुए हैं। सर कुछ बरामद हुए इनसे? बरामद हुए इनसे सर पेपर वगैरह, पैसे वगैरह कुछ? जैसे कि मैंने बताया कि 7 लाख रुपए कैश जो वो देने आया था, साथ ही साथ दूसरे जो कैंडिडेट्स के फ़ोटो लगे, 11 एडमिट कार्ड, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट और 5 मोबाइल फ़ोन अभी तक बरामद हुए। ये जैसे पहले भी पुलिस ने पेपर लीक में पकड़ा था, तो कोई ऐसा भी अब तक कोई संदिग्ध पकड़ा गया जिसकी जांच या कोई हाथ या कोई रूट्स सेक्रेटरीट तक या HPS के किसी बड़े अधिकारी तक जाते हो? देखिए, अभी तक जांच में, हमारी जांच में नहीं आया। जैसा कि आपको बताया, पहले पेपर लीक जो हुआ था उसमें जो रूट था वो प्रिंटिंग प्रेस से जो हम पकड़ के लेके आए थे जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ से लेकर जो हमारी पूरी चेन है वो अब लगभग सारी हमारी अरेस्ट हो चुकी है। एक व्यक्ति को छोड़ के सारे अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी संलिप्तता नहीं है। नाम नहीं आ रहा सामने? नहीं, बड़ा नाम की बात नहीं है, जो आएगा वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। सुना था कि बीच में 2 मंत्रियों के नाम। और कोई क्वेश्चन? जो 7 लाख रुपए ऐसे किस भर्ती के लिए जो 11 एडमिट कार्ड है वो आने वाली 3 भर्तियों के लिए? इसमें अब देखिए अलग अलग भर्तियाँ एडमिट कार्डों में आर्मी के हैं, ठीक है, कुछ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हैं, और रेवेन्यू क्लर्क के एडमिट कार्ड शामिल हैं। जो आने वाली भर्ती है उसमें नहीं, जो हो चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, बाकी अभी इन सभी की जांच की जाएगी। थैंक यू सर।